सभी को नमस्कार। स्टोरी बाय राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक पति पत्नी का लगभग 6 साल पहले तलाक हो चुका होता है और वो दोनों अचानक से एक ट्रेन में मिलते हैं। तो उनके मिलने के बाद उनकी क्या रिएक्शंस होते हैं एक दूसरे के बारे में, और ये कहानी आगे चलकर क्या मोड़ लेती है, जिसके बारे में आज हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें लड़की का नाम संध्या और लड़के का नाम रोहित होता है। एक दिन रोहित जो होता है वो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है, जिसमें उसको ट्रेन में जो साइड अपर की जो बर्थ होती है वो उसको मिली हुई होती है, जिसमें वो लेटा अपनी पुरानी ख्यालों के बारे में सोचते हुए खोया रहता है और लेटा रहता है। तभी ट्रेन जो है वो किसी स्टेशन पर रुकती है और थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रेन फिर से चलना प्रारंभ कर देती है। अभी रोहित जो है अपने ख्यालों में खोया खोया ही रहता है कि उसकी नजर जो नीचे की जो बर्थ होती है उस पे बैठी एक दुबली पतली सी लड़की पे पड़ती है, जो अपने पास एक बैग रखी हुई रहती है और उस बर्थ पे बैठी रहती है। उसे देखते ही रोहित थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की देखने में बिल्कुल रोहित की पत्नी संध्या की जैसी दिख रही थी। ये देखने के बाद रोहित थोड़ा सा सोचता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए कि क्या वो संध्या ही है, वो बर्थ से नीचे उतरता है और जब उसे देखता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसकी जो पत्नी थी जिसका 6 साल पहले तलाक हो चुका रहता है, यह बिल्कुल वही संध्या ही थी। यह देखने के बाद रोहित संध्या से पूछता है, हेलो संध्या, कैसी हो? संध्या भी जब रोहित को अचानक से सामने देखती है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है कि इस वक्त इतनी रात को रोहित अचानक से ट्रेन में कैसे है। फिर रोहित उसे बताता है कि मैं कहीं जा रहा होता हूँ और ऊपर की बर्थ मेरी है, तो मैंने तुम्हें अचानक से देखा तो मुझे यकीन तो पहले नहीं हुआ, लेकिन फिर ये कंफर्म करने के लिए मैं नीचे आया, तुम ही थी सामने। फिर दोनों खुद को संभालते हैं और खुद को संभालने के बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें संध्या रोहित से पूछती है कि और बताओ रोहित, कैसे हो और कहाँ जा रहे हो? रोहित बताता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कल एक कंपनी में मेरा इंटरव्यू है, उसी के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ। फिर रोहित संध्या से कहता है कि तुम बताओ, तुम कैसी हो और कहाँ जा रही हो? तो रोहित बताती है कि मैं भी दिल्ली ही जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने। दरअसल बात ऐसा है कि संध्या की जो माँ होती है वो दिल्ली में अपने बेटे यानी कि संध्या के भाई के पास रहती है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो संध्या वही बताती है कि मैं अपनी माँ से मिलने दिल्ली जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसी के लिए भाई ने बुलाया है, तो मैं उन्हीं से मिलने दिल्ली जा रही हूँ। फिर रोहित संध्या से पूछता है कि तो और बताओ, आजकल कहाँ रह रही हो और क्या कर रही हो? फिर संध्या बताती है कि मैं आजकल अपने मायके में यानी गांव में ही रह रही हूँ अपने पिताजी के साथ, और गांव में ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, जिसमें मैं जॉब करती हूँ और वहाँ से अपना जो गुजारा है वो जैसे तैसे चला रही होती हूँ। फिर संध्या रोहित से पूछती है कि तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? रोहित बताता है कि मैं भी अपने गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान मैंने खोल ली है और उसी पे मैं रहता हूँ और उसी से मैं अपना घर के खर्चा चलाता हूँ और माँ के साथ रहता हूँ। फिर संध्या पूछती है और बताओ, घर में सब लोग कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं? रोहित बताता है कि पिताजी तो 2 साल पहले चल बसे और सिर्फ हम और माँ ही घर पे रहते हैं। फिर इन्हीं सब बातों के दौरान रोहित बताता है कि अभी जो दुकान है मेरी वो थोड़ी सी मंदी चल रही है, जिस कारण घर के खर्चे में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने जॉब के लिए सोचा और उसी के सिलसिले में अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो तुमसे मुलाकात हुई है। फिर उन दोनों की बातें भी चल रही होती है कि ट्रेन में मतलब जो वेंडर होते हैं, चाय बेचने वाले, वो आते हैं, तो रोहित 2 कप चाय लेता है और चाय लेने के बाद एक कप जो है वो संध्या की तरफ बढ़ाता है। संध्या का लेने का तो मन नहीं था चाय, तो संध्या लेने चाय लेने से मना कर देती है, मगर रोहित थोड़ा सा फोर्स करता है तो संध्या मान जाती है और चाय ले लेती है।
फिर उन दोनों का बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ता है। फिर बात करते करते संध्या जो होती है बोलती है कि ऑल द बेस्ट, कि कल तुम जिस काम से जा रहे हो जॉब के लिए, जो इंटरव्यू देने, कि इसी के लिए ऑल द बेस्ट मैं बोलती हूँ कि कल तुम्हारा जॉब लग जाए और तुम एक अच्छा जीवन जियो, और तुम उम्मीद करती हूँ कि शराब पीना भी छोड़ दो। दरअसल बात ऐसी है कि जो 6 साल पहले संध्या और रोहित का जो तलाक हुआ रहता है, इसमें सबसे बड़ी वजह ही यही रहती है कि रोहित बहुत शराब पीता था, और शराब पीने के बाद जब घर पे आता था तो संध्या से बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े करता था, जिससे तंग आकर के संध्या ने रोहित को बहुत समझाया भी, मगर जब रोहित नहीं माना तो मजबूरी में संध्या को रोहित से तलाक लेना पड़ा था। यह सुनने के बाद रोहित कहता है कि नहीं संध्या, अब मैं पहले से बहुत ज्यादा सुधर गया हूँ, अब मैं शराब वगैरह नहीं पीता, और अब मैं घर पे ही जो दुकानों से चलाता हूँ और माँ के साथ रहता हूँ, मगर शराब वराब अब नहीं पीता हूँ। यह सुनने के बाद संध्या बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि यह वही रोहित होता है जो लाख समझाने के बाद भी नहीं माना रहता है। फिर संध्या चौंकने के बाद थोड़ा खुद को संभालती है और बोलती है कि चलो अच्छी बात है, तुम सुधर गए हो, भगवान करे कि तुम ऐसे ही सुधरो और जीवन में तरक्की करो। यह गुड विशेष देने के बाद उन दोनों का बात का सिलसिला और आगे कुछ चलता है। यह सुनने के बाद रोहित जो होता है वो सोचता है कि जब यह बात संध्या को पता चलेगी कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, तो संध्या शायद सब कुछ भुला करके कहेगी कि चलो अब हम फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। संध्या चौंकती जरूर है, मगर वो कुछ बोलती नहीं, बस इतना ही कहती है कि तुम जीवन में आगे बढ़ो और अच्छा तरक्की करो। फिर बात करते करते रात ज्यादा हो जाती है, तो संध्या कहती है कि अब मुझे सोना है, नींद आ रही है। तो रोहित भी गुड नाइट बोल के अपने जो अपर वाली बेड होती है उस पे चला जाता है। मगर ठंडी का टाइम होता है और रोहित जो होता है एक बहुत ही पतला सा कंबल लेके आया रहता है। तो जब दोनों सोते हैं तो रोहित को ठंड लगने लगती है, तो संध्या पूछती है कि कंबल चाहिए, क्योंकि संध्या के पास एक एक्स्ट्रा कंबल पड़ा होता है। तो रोहित भी हाँ में सर हिला देता है, तो संध्या उसे अपना कंबल दे देती है। फिर वो दोनों अपने अपने बर्थ पे सो जाते हैं। अगली सुबह ट्रेन जब दिल्ली पहुंचती है, तो दोनों अपनी अपनी ट्रेन से उतरने के बाद अपने अपने मंजिल की तरफ जाने को होते हैं, जिसमें रोहित कहता है कि संध्या, क्या कल तुम यहाँ रुकोगी या अपने घर जाओगी? तो संध्या कहती है कि नहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा, माँ सही रही, तो कल मैं अपने घर के लिए रिटर्न हो जाऊंगी। तो रोहित पूछता है कि तो फिर कौन सी ट्रेन है और कितने बजे की है? तो संध्या बताती कि कल 9 बजे की मेरी ट्रेन है, सुबह की। तो रोहित कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ अच्छी होंगी, और कल 9 बजे मैं तुम्हारा यही इसी प्लेटफॉर्म पे इंतजार करूंगा। यह बोलने के बाद रोहित जो होता है वो संध्या से उसका नंबर मांगता है। संध्या भी थोड़े संकोच के साथ अपना नंबर दे देती है, और दोनों अपने अपने मंजिल की तरफ चल देते हैं। दोनों अपने अपने मंजिल की तरफ जाने के बाद संध्या के मोबाइल पे शाम को 6 बजे रोहित मैसेज करता है कि संध्या, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, और मेरी एक प्राइवेट कंपनी जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया है उसमें मेरी जॉब पक्की हो गई है, जिसमें मेरी सैलरी लगभग 40,000 तय हुई है। और जो कंपनी के इंटरव्यूअर हैं उन्होंने कहा है कि आप अगले हफ्ते से आकर के अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। यह मैसेज देखकर संध्या भी खुश हो जाती है और वो रोहित को रिप्लाई देती है कि गॉड ब्लेस यू। इतना कहने के बाद उन दोनों का कन्वर्सेशन जो होता है यहाँ रुक जाता है। अगली सुबह रोहित जो होता है वो ठीक 8 बजे स्टेशन पहुंच जाता है और संध्या का वेट करने लगता है। संध्या भी लगभग 8:30 बजे के आसपास स्टेशन पहुंच जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक हल्की सी स्माइल करते हैं, फिर ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन पकड़ने के बाद उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, और रोहित पूछता है कि माँ कैसी है, जिसमें संध्या जवाब देती है कि माँ की तबीयत अब पहले से ठीक है। फिर उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे शुरू होता है। फिर बात करते करते
समय का पता ही नहीं चलता है और काफी समय बीत जाता है। संध्या का जो स्टेशन होता है वो नजदीक आने लगता है। यह देख करके रोहित संध्या से पूछता है कि संध्या, अब तुम्हारा स्टेशन आने वाला है, तो तुम अपना सामान पैक कर लो। तो संध्या थोड़ी सी उदास हो जाती है। फिर थोड़े ही समय बाद संध्या का स्टेशन आता है और वो ट्रेन जो होती है वो स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन रुकने के थोड़ी देर बाद ट्रेन फिर से चलने लगती है, लेकिन संध्या जो होती है वो अपने स्टेशन पे नहीं उतरती। ट्रेन जब फिर से वापस चलने लगती है तो संध्या जब अपने स्टेशन पे नहीं उतरती, यह देख करके रोहित थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि संध्या अपने स्टेशन पे क्यों नहीं उतरी। फिर रोहित जो है वो संध्या से पूछता है कि संध्या, तुम अपने स्टेशन नहीं उतरी। तो संध्या जो होती है वो थोड़ा उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भारी मन से रोहित से कहती है कि रोहित, मैं अब अपने मायके नहीं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। क्या हम दोनों अपनी पुरानी गलतियों को भुला करके क्या फिर एक साथ रह सकते हैं? रोहित भी मानो जैसे इसी शब्द का इंतजार कर रहा होता है और वो सुनने के बाद रोहित भी बिल्कुल सैड हो जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। दोस्तों, कहने को तो यह सिर्फ एक कहानी है, मगर ये कहानी न जाने कितने ही कपल्स का हकीकत भी है, जो अपनी पुरानी गलतियों को भुला करके एक दूसरे के साथ रहना तो चाहते हैं, मगर उनके बीच उनका ईगो आ जाता है कि पहले माफी कौन मांगेगा। दोस्तों देखो, जीवन बहुत छोटा है। एक दूसरे से सॉरी बोल करके एक दूसरे के साथ रहा जाए। सिर्फ एक छोटा सा वर्ड सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक हो जाए, तो सॉरी बोल देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उतना ही बोल देने से सब कुछ अगर नॉर्मल हो जाता है तो बहुत सही है। अगर ये कहानी आपके मन को थोड़ा सा भी छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को आप आगे भी फॉरवर्ड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी इमोशनल और मोटिवेशनल कहानियां ला सकें। और सब्सक्राइब करके चैनल हमारे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।